अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गेस कीजिए ये सुबह है कि शाम। ये जनाब सुबह है और मैं बनाने आई हूँ नाश्ता। चाय रखती है। आज प्लान था ऑमलेट का, तो मैंने सारा सामान रेडी किया। बस जल्दी से उसको हैंड चॉपर में चॉप करूँगी और ऑमलेट बना लूँगी। आज सोचा आपके साथ कुछ डिफरेंट शेयर करते हैं। इस पाकिस्तान के ट्रिप पे हम लोग गए थे। एक और ट्रिप पे, वो था स्कर्दू ट्रिप। प्रॉपर वीडियोस नहीं कर सकी, व्लॉग्स नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब थे और वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं था। तो कुछ थोड़ी सी यादें हैं, कुछ थोड़े से ग्लिम्प्स हैं जो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग हैं लारी अड्डे पे। सुबह तक हमारा कोई प्लान नहीं था, बस अचानक से प्लान बना और हम लोग निकल आए। आयज़ा को बस ख़ास पसंद नहीं आ रही थी और आयज़ा ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था कि ये मुझे किस चीज़ में आप लोगों ने बिठा दिया। और आयज़ा के पापा इस टाइम सख्त पछता रहे थे कि हमने ऐसा प्लान ही क्यों बनाया। आयत ने सबको भाड़ में डाला और आयत सो गई। पूरे रास्ते की तो मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि जितने हम लोग स्ट्रेस में थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी सुबह 5:30 बजे की और इतना तूफ़ान था, इतनी बारिश थी रास्ते में कि हम लोग हैरान हो गए कि इतना मौसम ख़राब लाहौर में तो नहीं था, रास्ते में इतना मौसम ख़राब। और इस्लामाबाद में काफ़ी मौसम अच्छा भी था। खैर जी, 4:45 हम लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन हम बहुत खौफजदा थे कि कहीं चेक इन बंद ना हो गया हो और हम लोगों की टिकट्स वेस्ट ना जाएं। तो बस डरते डरते हम लोग पहुंच गए। हमने कहा चलो देखो, फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट आई थी मैं तो, और मेरे ख्याल में हस्बैंड मियाँ जी भी पहली दफ़ा ही आए थे क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे कभी भी हमारा कभी हुआ ही नहीं उतरना। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट था, काफ़ी बड़ा था। और जनाब जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे चेक इन हो रहा था और जो फ़्लाइट थी वो बारिश की वजह से लेट हो चुकी थी। 7 बजे उन लोगों ने हम लोगों को बोर्डिंग स्टार्ट करवाई है और तकरीबन 7:30 बजे टेक ऑफ हुआ था। तो इस वजह से जो पूरी रात की स्ट्रेस थी वो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ज़रा रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि लाहौर से पहले बस लेके इधर आना और देन फिर फ़्लाइट लेना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये था कि प्लान बीच में बन रहा था कि नारान कगान का, और वो हस्बैंड कह रहे थे कि बाय कार चलते हैं। वो भी 8 से 10 घंटे का ट्रिप था, लेकिन बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था। तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। और वैसे भी मैं स्कर्दू जाने के लिए बड़ी विलिंग थी, मैंने बड़ा कुछ देखा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मुल्क को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। आप पूरी दुनिया देखते हो, अब बहुत मुल्कों में गई हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक कभी पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। तो मुझे बड़ा ही शौक होता है कि जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ हम लोग कहीं ना कहीं का प्लान ज़रूर बनाते हैं। तो इस दफ़ा मेरी सुनी गई कि जी स्कर्दू के लिए मियाँ जी मान गए। थोड़ी थोड़ी नर्वस भी थी कि कहीं अगर कुछ अच्छा ना लगा तो, पर फ़्लाइट आधे पैसे तो फ़्लाइट ने पूरे करा दिए। इंतहा के खूबसूरत मनाजिर ये थे जी, नारान कागान की पहाड़। और 45 मिनट्स की टोटल फ़्लाइट थी। ये जनाब हम लोग पासूकोंस के पास से गुजर रहे थे। एग्जैक्टली वो मुझे जगह नहीं पता, यहाँ कहीं K2 था जो पूरा बादलों की वजह से कवर था और वो बीच में वीडियो में आया ही नहीं। और स्कर्दू के ऊपर भी काफ़ी बादल थे और हल्की बारिश भी थी, तो इस वजह से व्यू इतने क्लियर हो नहीं सके। ये आप देखें कि हम लोग बादलों से नीचे आए क्योंकि अब लैंडिंग का टाइम हो रहा था। 45 मिनट में हम लोग यहाँ पे थे। और थोड़ी सी मैं ज़रा ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे नीचे सिर्फ मट्टी मट्टी नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा ये तो मैंने वो स्कर्दू नहीं है जो मैंने वीडियोस में देखा, जो मैंने इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया। खैर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो ये व्यू था यही बड़ा जानलेवा था और बड़ा ही खूबसूरत, और वेदर इंतहा का कोई शानदार। और अपनी जान पे खेल के PIA पे बैठ के आए थे तो मजाक तो नहीं था ना। और एयरपोर्ट भी बहुत ही अच्छा था, छोटा सा बिल्कुल था, साफ़ सुथरा और बड़े ही प्यारा सा लग रहा था। इतने सारे फ्लावर्स उन्होंने लगाए हुए, बड़े ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको यहाँ पे आते ही गाड़ी करवानी पड़ती है पूरे ट्रिप्स के लिए, क्योंकि यहाँ 4x4 ही चलती है। खैर हम पहुँचे सीधे होटल। हमें शंग्रीला रिजॉर्ट के पास या उधर होटल नहीं मिला, तकरीबन सारे फुल थे। तो हमें उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो होटल मिला, जहाँ से हमें बिल्कुल सामने से शंग्रीला का व्यू मिल रहा था। और हम लोग इतना थके हुए थे, बच्चे इतना ज़्यादा थके हुए थे कि इस टाइम बस हम कह रहे थे कि हम सो जाएं। तो आयत भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, हम सो गए। फिर हम उठे शाम को, तो शाम का ये व्यू था। और हम पहले दिन कहीं भी नहीं गए, बस सो के हमने ऐसा पूरा दिन गुजारा। नेक्स्ट डे का हमने प्लान किया। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही शेयर करी हूँ, बाकी अगले पार्ट में। तब तक खुदा हाफिज़।